बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा मोहतरम सलीम बुखारी साहब, मोहतरम PJ मीर साहब और मोहतरम जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं और ख़बरें तो हैं जो ये डिस्कस करेंगे, इनकी मर्ज़ी में देखता हूँ क्या है। मुझे सिर्फ आपसे इतना बात करनी है कि अल्लाह जाने शौकत तरीन ने ऐसा क्यों कहा है कि 139 ममालिक में पाकिस्तान सबसे कम महंगा है। अभी आप लोग इस पे सोचिएगा कि महंगाई की कमी कहाँ है और 139 जो ममालिक हैं वो हमसे महंगे कौन कौन से हैं। सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो यही है। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, ये फेक न्यूज़ का जो ऑर्डिनेंस है ये कुछ देर पहले जारी हुआ है। मेरे ख्याल ये उससे पहले की खबर है। शायद शौकत तरीन को पता नहीं था कि कोई ऐसा ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है जिसका इतलाक उस पर भी हो सकता है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म मुद्दत मुकम्मल कर लेंगे। 53% अफराद पुरुमीद हैं और गैलप का ये सर्वे जिसमें 53% अफराद पुरुमीद हैं में 30% अफराद ने, शहरियों ने इस पे खदशे का इजहार किया। जी बुखारी साहब, क्या खबर है हमारे पास? जी, सबसे बड़ी खबर तो मैंने उसका धड़ाक से इजहार कर दिया था, लेकिन ये फेक न्यूज़ के हवाले से फ़रोग़ नसीम साहब ने आज जो ऑर्डिनेंस जारी किया है और जिसके ऊपर वो काफ़ी अतरा भी रहे थे, उनका ख्याल है कि वो बहुत बड़ा मार्का मार रहे हैं। इस पर तफसील से बात तो होगी, लेकिन माजी में भी डिक्टेटर्स ने बड़े बड़े ब्लैक लॉज बनाए। 1962 का प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जो है वो सबसे बदतरीन लॉ था, लेकिन सारे रिकॉर्ड जो है फ़रोग़ नसीम साहब ने तोड़ दिए हैं। इस पर तफसील से मैं बात करूँ। जी बुखारी, मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल पे जाता हूँ। हिंदुस्तान जो हमें हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे रगड़ता है। आई थिंक एक इस्लामिक स्कॉलर सऊदी अरेबिया और एक सिंगापुर में जो एक मिनिस्टर ने जो बात की है, मैं समझता हूँ आज इंडियन पार्लियामेंट को टोटली एक्सपोज कर दिया। वी नीड टू स्पीक ऑन दैट। जी बुखारी, आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान के लिहाज से सियासी तौर पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह के घर पे भी मुलाकातें हो रही हैं और कल ज़रदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिल रहे हैं और ओवरऑल मेरा ख्याल है कि 3.5 साल इस हुकूमत के दौर में जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इस वक्त हो रही हैं शायद पहले नहीं हुई। तो हमें अब देखना है कि अब किस स्टेज पे हम बैठे हैं, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। जी अब आप शुरू कीजिए बुखारी साहब। जनाब अली, मैं आता हूँ इसके ऊपर। जनाब, मेरा इस वक्त मुखातब मेरे जो हैं वो फ़रोग़ नसीम साहब हैं। फ़रोग़ नसीम साहब, आपने इस हुकूमत को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे लगा दिया है, एक के बाद दूसरे ऑर्डिनेंस आप अल्लाह के फजल से, क्योंकि लेजिस्लेशन के लिए तो आपके पास ना अददी अक्सरियत है ना आप में कैपेसिटी है, ये अब तक साबित हो गया हुआ है। इसको फेक न्यूज़ ना ट्रीट कीजिएगा, ये हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ मैं। ये कानून बना के आपने कोई मार्का नहीं मारा है। आपने अपने बारे में जो तनकीद होती है, जो जिसका मैंने अपने इब्तिदाइये में ज़िक्र किया, उसको और ज़्यादा कन्फर्म कर दिया है। जिस ज़िद्दी तौर पर कह लें आप या वो बेहिसी कह लें, आपकी नज़र आई गुफ्तगू करते हुए वहाँ कि ये कोई बहुत बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया है और क्या बात है, इससे तो बस फेक न्यूज़ ख़त्म होने जा रही है। मेरी आपसे 2 दरख्वास्तें हैं। एक तो ये है कि कमिटमेंट अपनी निभाइएगा, क्योंकि आपकी हुकूमत के जितने दावे हैं वो सब जाली हैं। लिहाजा फेक न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक सबको पकड़ लीजिएगा आप। आपके वज़ीरों के, आपके तर्जमानों के जितने बयानात हैं वो एक के बाद दूसरा फेक न्यूज़ है। खुदारा उनके ऊपर भी इसका इतलाक ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोग पटिशनों में जाएंगे, फिर पता चलेगा आपको कि प्रेस को गैग करने का नुकसान क्या होता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपकी हमें समझ बिल्कुल नहीं आई, कभी आप वकील बनने के लिए इस्तीफ़ा देते हैं, एक हफ़्ते के बाद फिर ओथ उठा लेते हैं, 2-3 मरतबा ये करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी आपको ओन नहीं करती। वो कहते हैं हमारे वज़ीर आई नहीं। तो ये कौन सी जमहूरियत की ये हम बातें कर रहे हैं, इस किस्म के कवानीन तश्कील दे के। जिस तरीके से आपने लेजिस्लेशन की है, जिसका आप दावा करते हैं कि हमने इतने बिल पास कर दिए, हमने इतने कानून बना दिए, वो जिस अंदाज से आपने किए हैं उसे जमहूरी कहने वाला भी बहुत बड़ी फेक न्यूज़ का मुर्तकिब होगा। वो जमहूरी अंदाज, जमहूरी तर्ज अमल हरगिज़ नहीं है। और खुश मत होइएगा इसके ऊपर प्रेस की तरफ से भी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो नेशनल मीडिया है, चाहे वो यानी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, वो तो इस पर रिएक्ट करेंगी ही, लेकिन इंटरनेशनल अरीना में भी आपको फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। क्योंकि जो तनकीद वहाँ जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल, वहाँ से जो रिएक्शन इसके ऊपर आपको आएगा,
तो मुझे यूं लगता है कि आप मुजरिम होंगे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में सॉरी ले जाने के, इस किस्म की कानून साजी करके। ये मैं वसूख से कह रहा हूँ। पीजे से पहले कि मैं इस पर आप बात करें, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों किया गया है, जस्टिफिकेशन भी आप सुन लीजिए ना, ऐसे तो ना आप उन पर लाठीचार्ज कर दें। पहली बात है कि ऑर्डिनेंस लाना उन्होंने कहा कोई गलत बात नहीं है। अगर ऑर्डिनेंस लाना गलत है तो 18वीं तरमीम में इस जो ताकत है, जो इस पावर है, जो ये खान साहब मुझे आपकी बात काटनी पड़ रही है। ऑर्डिनेंस सिर्फ उस सूरत में आ सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, चाहे वो नेशनल असेंबली है, चाहे वो सेनेट है। सेशन में नहीं थी ना, जिसका आज ये जल्दी से खत्म किया गया ना। आज देखें ना, ये फेक न्यूज़, इसको फेक न्यूज़ कहते हैं कि आप फेक न्यूज़ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लीडर, जिम्मेदार लीडर का बयान है। हकीकत है, आपको यही तो डिफाइन करना है कि फेक न्यूज़ क्या है और आप कीजिएगा, आप अपने वक्त में कीजिएगा। मुझे ये बताने दीजिए इसकी रीज़न क्या है, ये मैं बता दूं प्लीज। हर कानून की कोई रीजनिंग होती है। हमारे जज्बात से आप ये समझने की कोशिश करें कि ये कितनी बड़ी मुझे रीजनिंग है। आपके जज्बात नहीं देखने, मुझे कानून भी तो देखना ना, कानून में क्या लिखा हुआ है और कानून बनाने वालों ने क्या तो हमारी कहा। बदकिस्मती है कि आपने इसको अभी से कानून समझना शुरू कर दिया। कानून है, इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर अनदर 120 डेज। नो इट इज येट टू बी साइंड बाय द प्राइम प्रेसिडेंट। अगर वो हो भी गया है, इसने असेंबली में आना ही आना है। अच्छा प्लीज, उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के बारे में नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई। एक तो वजह वो ये बयान करते हैं, क्या नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई, मेरे इल्म में नहीं। मैं बताता हूं आपको जनाब, खुद जस्टिस साहब क्या करते रहे हैं। किसी को सिसिलियन माफिया कहना कौन से कानून में लिखा हुआ है ये? प्लीज लेट मी, मुझे बताने दें। नहीं, आप जब काबिल एतराज बात करेंगे मैं बोलूंगा तो सही, एतराज बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ मैं नहीं नाफिज करने दूंगा आपको ये ऐप का लॉ, फॉर गॉड सेक। सर उन्होंने कहा कि दिस इज अ टीवी टॉक शो, दिस इज सर मैं भी हम अखबार नहीं निकाल रहे इस वक्त, टीवी टॉक शो में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किसी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि गुलजार साहब के बारे में क्या कहा गया। मुझे तो ये पता है कि ये इल्ज़ाम था कि गरीबों के घर गिरवा दिए और इस्लामाबाद का जो है टावर उसको छेड़ा नहीं, और बनी गाला के तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनको रेगुलाइज कर दिया गया। ये बात की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह खातून अव्वल और इमरान खान के बारे में गलत मालूमात फैलाई गई कि उन्होंने घर छोड़ दिया है। फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता किसी सहाफ़ी की तलाक से मुतल्लक ऐसी मन घर कहानी चला हो तो क्या रद्द अमल होगा, ये उन्होंने रीजनिंग दी है। और उन्होंने एक बात आपसे मैं और शेयर कर दूँ। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस बड़ा ज़रूरी था। वज़ीर आज़म ने मुझसे, फवाद चौधरी से, अटॉर्नी जनरल से, शेख रशीद से इस पर मुशावरत की, जिसके बाद ये मैंने तरमीम तैयार की। ये तरमीम मैंने तैयार की हैं। जो दूसरी तरमीम है, जो दूसरा लॉ है, वो मैंने नहीं की, वो बाबर अवान साहब ने की है। अब पीजिए आपने जो कहना कही है, एक चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। एक चीज़ तो अच्छा हुआ है कि ये लॉ आया है। आपके पास रूमर्स, मिलिशियस स्पेकुलेशंस, स्लैंडर, क्या होते क्या ये चीज़ें, ये जो बातें कह रहे हैं ये समझाते भी, जिस मैंने उनकी पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं बेस्ड ऑन दैट। फिर एक लिमिट आ जाती है जहाँ आप फर्स्ट लेडी के मुतालिक इस तरह की बात करते हैं। फिर मैं कहता हूँ अगर फर्स्ट लेडी की इस तरह बात होती है तो अपोजिशन के अंदर आपने ये लोगों ने मरियम नवाज के मुतालिक बात की है। लोगों ने नहीं, पीटीआई ने नाम लीजिए प्लीज। हुकूमत ने, पीटीआई ने किया, जिसने भी किया। द क्वेश्चन इज नहीं, और किसी ने नहीं किया, पीटीआई के सोशल मीडिया विंग ने किया। लेट्स नॉट टारगेट एनीबॉडी वेदर द ऑपोजिशन और द गवर्नमेंट। This is a law for everybody. Government should also not target their opponents. The question is, आपके सामने एक लॉ आया है, क्योंकि हमने पास में आर्ग्यूमेंट में दे देता हूँ आपको, वो तो बीमार नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है, हट्टे कट्टे हैं। Now that is misleading. अगर एक डॉक्टर तो आपका ख्याल है कि ऐसी जो स्टेटमेंट आ रही हैं इन पे एक्शन होगा उन लोगों के खिलाफ जो कर रहे हैं? देखे ना, अब मैं समझ 2780 स्टेटमेंट दिखा देता हूं मैं हुकूमत के। कानून तो अब आए ना, कानून अब आए, बातें तो 2010 से चल रही हैं। नहीं, आज के बातें बंद नहीं होंगी। आज के बाद मैं कह रहा हूं, आज भी काफी चीजें ऐसी आ गई हैं उन दोस्तों को बात हम डाइवर्ट करें। देखें, आप ये तवक्को कर रहे हैं कि आज के बाद इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत का कोई फर्द किसी को चोर नहीं कहेगा? सर देखें, बात सुने। द क्वेश्चन इज, ये आपका पॉइंट है ये, द क्वेश्चन इज अब लॉ एक आ गया है, अब इस लॉ को देखें, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, ये 2-3 बातें मैं करूंगा मुख्तसर सी। पहला तो ये कानून एक ऐसा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही
कि सिर्फ ये कानून सिर्फ मीडिया के लिए भी है या इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं? क्योंकि अगर मैं पॉलिटिशियन लेता हूं तो बुखारी साहब पिछले 12 साल से ये फेक न्यूज़ चला चला कर तो ये लोग इक़्तिदार में पहुंचे हैं। जो कहानियां जो इन्होंने फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट की थी उसी की वजह से तो इनको इक़्तिदार मिला है। तो क्या अगर ऐसी कोई फैंटेसी क्रिएट करेगा दोबारा तो क्या वो भी फेक न्यूज़ में आएगा? एक बात। दूसरी बात, आपने फर्स्ट लेडी की बात की बड़े एहतराम के साथ, किसी भी फैमिली की बात नहीं होनी चाहिए, किसी की भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, इसको एंडोर्स नहीं कर सकता और हम इसको एंडोर्स नहीं कर रहे। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा बुखारी साहब, बात यह है कि अगर कोई भी शख्स, चाहे मेरी फैमिली है चाहे XYZ की फैमिली है, अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट के अफेयर्स में इन्वॉल्व होगी, तो फिर बात तो होगी, फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए ना, फैक्चुअल होनी चाहिए, बात तो होगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, बात तो होगी यार, फिर इसको यार माफ कर दे एक दफा, कथकलम प्रेसिडेंट ने कह दिया ना सर, इनका और भाई साहब मेरी सुने, प्रेसिडेंट साहब फरमाते हैं टीवी पर हर वक्त मातम चलता है कि ये हो गया वो हो गया, वो सब कुछ भूल जाए। मतलब ये इस हुकूमत के बारे में हम लोग सारे बैठ के यहाँ थे, दुआएं करें, बैठ के तस्वीरें पढ़ें, तो खिलाफत राशिदा से भी आप आगे निकल गए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस तरह के सेंसिटिव ऑर्डिनेंस होते हैं जिससे पूरे मुआशरे पे इफेक्ट आता है। बिकॉज मेरी परसेप्शन ये है कि अगर आपने इस तरह के कानून को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो ऑलरेडी आपका पोलराइज्ड सोसाइटी है, ये फर्दर पोलराइज्ड होगी, मुआशरे पे बहुत सीरियस इफेक्ट होगा। एक और आखिरी बात देखें, फिर आगे चलते जाएंगे। इस तरह के कानून को मैं समझता हूं कि हर जी शऊर इंसान, चाहे वो हुकूमत में, चाहे बाहर है, चाहे सपोर्टर है, चाहे मुखालफ है, ऐसे ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं आना चाहिए। ऐसी चीजों को पार्लियामेंट में आनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, ताकि सब मिलकर इसको फैसला करें। जावेद, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ और दो बातें छोड़े जा रहा हूँ कि फेक न्यूज़ से क्या मुराद है। आप साफ़ी हैं सारे के सारे, मुझे बताएंगे, और फिर आपको ये मैं बता दूं कि अब आपके ख़िलाफ़ कोई आम शहरी भी शिकायत कर सकता है जाके कि आपने किसी मारूफ शख्सियात से मुतल्लिक झूठी खबर दी है। ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा। जाली खबर नहीं होनी चाहिए, जाली खबर नहीं होनी चाहिए, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अब फेक न्यूज़ की डेफिनेशन तो देखना पड़ेगा क्या है, किस तरह की है, और अब कोई आम शहरी भी जा सकता है। तो जैसा यहाँ पे किसी दोस्त ने कहा कि जो सोसाइटी ऑलरेडी पोलराइज्ड है, अभी तो सिर्फ जो गाली गलोच होती है ना, इस पर होती है ना, अब गाली गलोच के लिए शख्स थानों में जाएगा और थाने में जाकर लोगों के बारे में दरख्वास्त दे सकता है। इस सारी सूरत हाल पे मेरी मदद कीजिएगा कि क्या होगा। ये फेक न्यूज़ ये होती है कि अगर कोई ये कहे, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये दावा करें कि हमने 50 लाख घर बना दिए हैं, तो आप कहें बिल्कुल जनाब, आपने तो बिल्कुल बना दिए हैं, आप और उनसे अगर ये नहीं नहीं पूछ बने सकते कि कहाँ बनाए हैं फेक जनाब, न्यूज़ है। ये फेक न्यूज़ है। अगर नहीं फिर बने इसका फिर मतलब, एक सेकंड, Let फिर me बुखारी साहब ये भी बता दें कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए जेल में जाएंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि मुझे ये बताइए कि जब मुझे ये कहा जाए कि दुनिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, ये फेक न्यूज़ है, बताएं किसके खिलाफ एक्शन होगा। मुझे ये बताइए कि सुबह से शाम तक जो वज़रा सारे दावे करते रहते हैं, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, 4 फाइनेंस मिनिस्टर आपने फारग कर दिए, आपसे इकोनॉमी असम्बली नहीं, लेकिन आप तसलसल से कह रहे हैं पहले दिन से कि हमने तो शाकार कर दिया, हमने तो ये कर दिया। ये सारी फेक न्यूज़ की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? फेक न्यूज़ ये है अगर आप हुकूमत से किसी नाअहली पर, बेअमली पर कोई सवाल करें, ये फेक न्यूज़ है। अगर तो ये डेफिनेशन है फेक न्यूज़ की, तो मीडिया बंद करें जी, चिल्ली की तरह से एक आप अखबार चलाएं जो गवर्नमेंट का गजेटियर हो, टीवी स्टेशन बंद करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फेक न्यूज़ पर एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक मिसाल दिया चलूँ यहाँ पर कि पिनोशे के तहत चिली 18 साल तक डिक्टेटरशिप में रहा, उसका एक चीफ एडिटर कराची प्रेस क्लब में आया, वहाँ इन्वाइट किया, उन्होंने तकरीर की और कहा कि दुनिया में अगर प्रेस कहीं फ्री है तो वो सिर्फ चिली है। सब लोग हैरान हुए, उसमें अब्दुल हमीद चावड़ा थे, उसमें मरना साहब थे, सारे सीनियर लोग थे। तो उनसे हमने फंक्शन के बाद पूछा, जब सवाल किए उनसे, तो पता चला
द जेंटलमैन हैज लॉस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री प्रेस। उनके नजदीक प्रेस वही है जो उनके मुल्क में है। ठीक यही है, हम कर रहे हैं। ये ऐसा होता है जी। हाँ, तो पीछे देखिए, नंबर वन, आपने अभी स्ट्रेस किया है कि एक आम आदमी भी जा सकता है। मैंने स्ट्रेस नहीं किया, इट इज रिटन Law. इन दी ऑर्डिनेंस। Ordinance. मैं No. कोई स्ट्रेस नहीं कर रहा। आप फेक न्यूज़ मेरे बारे में मत फैलाएं। देखिए, अच्छा बात सुनिए। No, it's a बात fake. सुनिए। Your statement is a fake statement. You're misconstruing what is fake. No, and what it's is not. news. You tell me what is the fake then. No, You tell me what is the fake. Fake is something which is malicious, It which is is not malicious. correct. क्या आपने Which आपने is कहा कि मैं non-existing. It is नहीं non-existent. That is fake. आपने मेरी तरफ इशारा किया कि मैंने जो शहरियों की बात की है ऐसे कर दिए, मलिशियस है, फैक्चुअल नहीं है, मौजूद नहीं है, ये तो ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। देखें, बात सुने, जब आप एक कोई स्टेटमेंट देते हैं ना, उसकी कोई कॉनोटेशंस होती हैं। आप क्या देयर नो कॉनोटेशन, देखिए, आपके सामने पढ़ ले। मैं तो पढ़ ले। मुझे बुखारी साहब ने कहा कि ये कहा कि जी के एक आम आदमी कर रहा है। आपने कहा है ये। सर आपने उसमें ordinance लिखा बताया। हुआ, ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। Don't turn around. You What are is turning the- around. I'm not- Ordinance में no. लिखा हुआ भाई। No, no. अच्छा चलें आगे चलें ना बात नहीं, व्हाट इज द फेक, यहीं पे डिबेट है This is कि व्हाट not इज द fake. फेक स्टेटमेंट। What The fake statement? statement which I made, it is fake, इफ्तिखार or the साहब, ordinance आपको भी word पता है are कि- used are fake. बुखारी साहब, you tell me, जो इन्होंने बात की है, did I say कि ये fake news है? Please tell me. आपने नहीं कहा, मैंने कहा है। आपने नहीं कहा। आपने नहीं सर, कहा। वो तो किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ कि ये फेक किसने न्यूज कहा? नहीं है, देखिए ये बात- हकीकत अच्छा, है। अच्छा बात सुने, हकीकत है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नंबर वन, हर आदमी का जो के लाइसेंस फी पे करता है टू द गवर्नमेंट और टू द अथॉरिटीज़, वो एक लॉज कर सकते हैं। ये कंप्लेंट पुलिस को नहीं जाती है, ये कंप्लेंट जाती है टू योर रेगुलेटरी अथॉरिटी विच इज़ योर पेमरा। ये पेमरा पे जाती है, जिस तरह ऑफकॉम ये के सब अंदर। सुपरसीड हो जाएंगे। अच्छा, किबला हाँ, साहब, no, ये no, कहा- no, में नहीं जा रही है, it's There are not no- going to Pembra, बात sir. सर बात सुने ना, तो फिर ये इसी सब इसी पे तो supersede डिबेट हो हो रही गया। है। देखिए, सुपरसीड होती है नहीं होती है, दैट इज लेटर ऑन। ये होती नहीं है, हो गई है। आपकी जो बॉडी है, जो मीडिया की जो बॉडी है, उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो थाना नहीं है, उसकी कंट्रोलिंग बना दिया अथॉरिटी ना, थाना मेरी जान से बना नहीं दिया है। ना। सर नहीं है सर, वो उस आम इसके शहरी शिकायत लेके थाने जाएगा। सर ये जाएगा ना, किस तरह थाने जाएगा? मुझे नहीं पता, ये हम आपसे पूछ वो रहे हैं। किस तरह जाएगा? लिखा आप नहीं बात अच्छा। सुने, ये लाइबल लॉज के अंदर आता है। लाइबल लॉज पहले मौजूद है आपके नहीं पास। सर, तो फिर इस कानून की क्या जरूरत है? इस कानून में दो नई चीजें आई हैं ना। बहुत अच्छी बात की पीए, वेरी थैंक यू वेरी मच पीए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और ये लिखा भी मैंने हुआ है कि दो कवानीन कैसे आप चला लेंगे। yes. माने ये कैसे हो अच्छा जाएगा? सुने ना, इसमें दो नई चीजें आई हैं ना इस कानून में। पहली सर लाइबल आपके पास अच्छा, पड़ा है, और क्या चाहिए आपको? इंप्लीमेंट कर दो उसको। हेलो हेलो Now you are talking. अब देयर आर 2-3 थिंग्स ना व्हिच आर नीड टू बी डिस्कस्ड। नंबर 1 कि इस कानून में उन्होंने 2 अमेंडमेंट किए हैं। पहले आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट करते थे या उसके खिलाफ कोई बात करते थे तो वो इंडिविजुअल को खुद एप्लीकेंट होना पड़ता था। अब इस कानून के तहत उसका रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है कि पहले और बात थी। अब फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट लेडी की जैसे आपने बात की, अगर कोई बात है तो फर्स्ट लेडी को पहले कानून के तहत खुद आना था, खुद एप्लीकेंट बनना था। अब बड़ी खौफनाक बात है ये। यस, और अब चेंज ये आ गई है कि फर्स्ट लेडी कैन अपॉइंट ABCD ऑन बिहाफ ऑफ हर, कैन डू एनीथिंग। सर दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। नहीं ये अभी चेंज है ना, इस और सर, कानून की आप- चेंज आई है ना सर, यार। ठीक है यार, आई है, बात तो सुन but लो this ना is यार। international standard procedure। दूसरी चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की है जिस पे मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपने कहा कि 6 महीने जज के पास टाइम है, 6 महीने में उसका फैसला करेगा। अगर नहीं करेगा तो हाई कोर्ट उस जज को क्वेश्चन करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि 6 महीने बाद अगर एक फेक न्यूज़ पे किसी बंदे को आपने रगड़ा तो दे दिया, और अगर उसके खिलाफ बात प्रूव नहीं होती तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है जिसने उसके 6 महीने वेस्ट किए? आपने तो उसको रगड़ दिया ना, एक। और दूसरी बात, आज आपको इस कानून की तो याद आ रही है जो छोटे मुकदमों में गरीब आदमी 10 साल, 20 साल, let's talk एक about the सेकंड law, कीजिए sir. प्लीज, No, no. 10, 20, Talk 30 about the साल law. से रगड़ा खा रहा है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। सर, छोड़िए। आपको अपनी हुकूमत की सिर्फ और सिर्फ साख बचाने के लिए ये ऑर्डिनेंस ले आए हैं। जो गरीब आदमी पिछले 20-20 सालों से अदालतों में रूल रहा है, उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता। The question here is
कि आप इस लॉ को स्टडी करें rather than कि आप ऑपोजिशन या गवर्नमेंट को आप हिट कर रहे हो. स्पीक अबाउट द लॉ. दिस इज व्हाट आई स्पोकन. ये दो कानून का हिस्सा है. तो कानून की तो मैंने बात की आपसे. तो कानून की जो बात की है, then please get educated that this law is omnipresent in the rest of the world. फरोग नसीम को बताएं, मुझे ना एजुकेट करें. फरोग नसीम को बताएं जिसने ये कानून में तब्दीली लाया है. दोनों चुप रहे जरा सर, मैं आपको मैं हल कर देता हूँ. देखिए सर, फरोग नसीम ने कहा इस ऑर्डिनेंस की मदद से झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ हत्या इज्जत का केस किया जा सकेगा और क्रिमिनल जुर्म के तहत कार्रवाई भी की जा सकेगी. लाइबल. अब आप या लाइबल क्रिमिनल नहीं होता यूरोप में. किधर? यूरोप में सर अगर आप मॉरिशस करें ना तो आपको डैमेजेस देखें. डैमेजेस हैं. तो यही तो मैं कह रहा हूं ना. फिर मैं यहाँ यही पे- कह रहा हूं यहाँ ना पे कि अगर सलाह है. आपके खिलाफ नहीं साबित होता तो उसके डैमेजेस कौन देगा? मेरा आर्गूमेंट ही बिल्कुल मुख्तलिफ है. पेशेंस से सुन लीजिए. जिस तरह पीजे ने कहा वो खुद दोबारा अपनी बात दोहरा नहीं रहे हैं. हर कानून मौजूद है. यस, डेफामेशन का कानून मौजूद 216 है. एसएचओ पकड़ सकता है किसी भी जर्नलिस्ट को. एसएचओ आप पढ़े तो सही तरह पिछले लॉज. एक मिनट, ये नया लॉ लाने की जरूरत क्यों पेश आई है? दैट इज व्हाट इज बीइंग डिबेटेड हियर. मैं तो कम से कम ये Yes, डिबेट I- कर रहा हूं. 1929 में ब्रिटिश लॉ भी यही चीज एड्रेस कर रहा है. पाकिस्तान पीनल कोड में इसका है, पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसका है, 2016 में ये आया है. मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है. चेंज जो आई है ना उस कानून में पीजे, We will have to wait and see. these are Once the two president things signs. which are different from those laws. सर ये रिव्यू पे जाएगा, असेंबली में जाएगा, प्रेसिडेंट उस वक्त साइन करेगा. अभी नहीं करेगा. अभी लेके आगे एवरीबॉडी इज जंपिंग द गन. जिस और तरह बुखारी आज साहब तक के- कभी- और सर आपके पास सारे लॉज मौजूद है इधर. तो हर implement हर चीज मौजूद है. Implement करें. This is what it is. अगला क्वेश्चन ये आता है कि हुकूमत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपने इंप्लीमेंट कर भी दिया, सबसे पहले तो देखना होगा हुकूमत क्या अपने वुज़रा अपने आप पे वो लगाती है या सिर्फ मुखालफिन पे चलाएगी? नहीं, यहाँ आपने एक चीज को डिटरमिन करना है. एक चीज को डिटरमिन करना है whether this will be a criminal line और whether this will be a political line. आप देखें, आपकी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसको डील करेगा. Yes. वो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है. कौन है? वो कह रहे हैं कि एक हाई कोर्ट को हम कहेंगे इसके लिए एक जज का तयन किया जाए. वो जज इन मुकदमात Separate को- जज होगा. हाँ, सेपरेट जज होगा. वो इसकी मुकदमात को सुनेगा. और 6 महीने अगर का 6 नहीं अगर 6 महीने में ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा, हम जज से पूछेंगे भाई यही तुम्हारे से क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा, और फिर अगर जज तसल्ली बस जवाब नहीं देगा तो तो हम जज उसको के खिलाफ फिर- कानून की Yes. कार्रवाई की जाएगी. मेरे ख्याल से हमें सियासतदानों का रिएक्शन इसके ऊपर क्या है. हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारे ऊपर तो चूंकि शेरी ने दिया है अभी. इम्प्लीमेंट होना है. शेरी ने उन्होंने दिया. क्या कहा है देखिए. शेरी रहमान का स्टेटमेंट उठा के देखिए आप, Yeah. वो क्या कह रही हैं. और मरियम नवाज ने कहा है कि खान साहेब तसल्ली रखें, ये सारे कानून आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होने हैं. Yes, ये ऑन एक- रिकॉर्ड उसके रखें. बाद रजा रहमानी ने कहा कि उनकी भी सारी जिंदगी सियासत में गुजरी है, ये तो कभी फौजी डिक्टेटरों ने ऐसे लास्ट ड्राफ्ट नहीं किए, ये आप क्या कर रहे हैं. अब आप देखें, दो तरह का रिएक्शन है. एक वो जो हम यहाँ बैठ के दे रहे हैं, हम बातें मुख्तलिफ कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन एक ही है कि जब कवानीन मौजूद हैं तो एक नया कानून लाने की क्या जरूरत है. असल इशू implementation इम्प्लीमेंटेशन करो, का इशू. implement और फिर करें. पीछे देखो, बात यह है कि किसी भी जिंदा मुआशरे के लिए उसकी सबसे बड़ी हकीकत उसकी आज़ादी है, राय है. अच्छा, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात बताऊँ कि जो अमान जैनब मज़ारी है उनको ना, ये जी ना- जी बेटी वही है, है वो वही शीरी है. मज़ारी की. शीरी उन्होंने मज़ारी कहा की है कि बेटी. अगर कोई हुकूमत आपको बताती है कि वो मुजरमाना हत्या के इज़्ज़त के कवानीन को मजबूत करेगी तो इसका मकसद आपको खौफजदा करना है. अवामी शिरकत के ख़िलाफ़ कानूनी कारजोई का सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि कई ममालिक में गलत इस्तेमाल एक अफसोसनाक हकीकत है. मिसाल के तौर पर माल्टा को उन्होंने एक मिसाल दी और एक ट्वीट बहुत सारी है, मैं सिर्फ एक और पढ़ूंगा. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, कानून को गैर आनी तरीके से बदला जा रहा है. अपने मकासद के लिए आपकी हुकूमत छोटी से छोटी कामयाबी इस आवाम तक पहुँचाने में नाकाम रही है. यकीनन अब आपका वाहिद ऑप्शन ये है कि बोलने वाले को कैद करो. मैं ये फादर साहब, मैं जा रहा हूँ नहीं, ब्रेक पर. जब एक ब्रेक से सेकंड वापस है. आएंगे तो यही सब्जेक्ट जेर बहस रहेगा. जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक ख्वातीन. अब इस सवाल का जवाब ये नहीं दे रहे जो सवाल बुनियादी तौर पे फरोग नसीम साहब ने उठाया है. फेक न्यूज़ फैलाना किसी का आईनी हक नहीं. अब कौन बहस करे उनके साथ, ये तो मुझे नहीं पता. वो कहते हैं ये जो हमारा ऑर्डिनेंस है, ये आर्टिकल
19 और 19A के ख़िलाफ़ नहीं है, कि आप लोगों को पता ही नहीं है। ये फ़िक्रा कह के आप फेक न्यूज़ बना रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा मसला है। मसला मैं जब उसके खिलाफ नहीं है तो फिर लाया क्यों है? मैं कहूँ कि बाहर आ गई है, बाहर परिंदे चचा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, तो मुझसे सवाल किया जाए कि ये साबित करो कि बाहर आ गई है। और अगर मैं साबित नहीं कर सकता तो उसमें कहता है परिंदे और तितलियां तो उड़ चुकी होंगी। फिर ये फेक न्यूज़ है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अच्छा, इन ऐसे कवानीन को देखें। हम एक जमहूरी अमल में से गुजर रहे हैं, क्राइसिस है, टेंशन है, खिंचाव है सोसाइटी के अंदर, पहले बहुत खिंचाव है। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आप और कोई काम ना हो यहाँ पे? आप चाहते हैं कि जो बातें सिर्फ यहाँ तक महदूद थी सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ, अब वो सड़क, बाज़ार, गली, मोहल्ले और इदारों में आ जाएँ, होटलों में आ जाएँ? आपकी मर्ज़ी है। मैं पहले भी बहुत पहले ये कह चुका हूँ कि प्लीज़ इस सोसाइटी में जो खिंचाव का शिकार है, इस किस्म के कवानीन का मिसयूज़ होगा। देखिए, मिसयूज़ इसलिए होगा क्योंकि आप पार्लियामेंट की वो रिस्पेक्ट नहीं रखते कि ये जो आपके सारे प्रॉब्लम्स हैं पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस हों। आप पार्लियामेंट ने आपने बिल्कुल इसको रिडंडेंट कर दिया है। इनफैक्ट वो रज़ा रबानी की मैं वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि अंडर आर्टिकल 89 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो शायद वो प्रेसिडेंट के खिलाफ भी वो देखेंगे कि क्या वोट एक्शन दे माइट बी टेकिंग अगेंस्ट हिम। द क्वेश्चन इज़ कि ऑपोजिशन जो होती है, हम सारे मिल के कहते हैं उसका हक बनता है कि तनकीद करो। अब वो तनकीद होती ही इसके लिए, वो होती इसलिए, प्रेस भी इसी के लिए होती है, तभी इसको फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कहते हैं। एब्सोल्युटली। अब वहां से ऑपोजिशन से कहते हैं आपने तो कहा था हम ये कर देंगे, आपने तो कहा था ये कर देंगे। सर हमने वो अपने अच्छा, एक मिनट नहीं। बस सर, ये एक आपका एक मंशूर है, वो छपा हुआ है, आपकी तकरीर है। अगर मैं आपको आपकी तकरीर का हवाला देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आपने उस पर अमल नहीं किया तो ये फेक है। अगर नहीं किया तो फेक ही बनती है ना। अगर आपने नहीं अमल किया तो मैं फेक हूँ? नहीं, अगर कोई चीज कहते हैं, अगर आप कोई चीज कहते हैं एंड यू डोंट ऑनर इट एंड यू डोंट स्टैंड बाय इट, वेल दैट्स फेक। फिर वो फेक है ना। Yes. मैं कहने वाले तो फेक नहीं है। अब यहाँ पे फड्डा ये है कि यहाँ पे मसला क्या बन रहा है, जो मसला उलझान आ रही है, मैं समझ रहा हूँ सर। उलझने 2 दिन आ रही हैं। कल मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि जो प्राइम साहब बेशक उन्होंने लाहौर तशरीफ लाए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के बारे में, जो डिफ़िकल्टीज है पार्टी उन्होंने शेयर की। हमेशा पार्टी के वर्कर और लीडर अपने प्राइम मिनिस्टर से ये शेयर करते हैं। अब साबित कौन करेगा? यही अब ये कि ये बातें जो हुई मैं कैसे साबित करूँ? मेरे पास रिकॉर्डिंग तो इनकी नहीं है। ये सारा जो हमारा निज़ाम है जर्नलिज्म का, आपको पता है कि हम अपनी सोर्स नहीं बताते। अभी आज तक तो यही सूरत हाल है। मुझे यूं लगता है कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, वो शायद इस कानून के हक में नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने इसका ऐलान भी आपको पता वज़ीर कानून से करवाया है। सर उसके क्या वज़ीर कानून का कमेटी में शामिल था। और एक मिनट, शामिल होना अलग बात है। मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि वो मुनीर नियाजी का मुझे शेर याद आ रहा है कि मुनीर मुझको एक और दरिया का सामना था, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मैं तो अभी पीएमडीए के जहर से ही नहीं निकला था बाहर कि मेरे ऊपर एक और थोप दिया। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हमारे साथ करना क्या चाहते हैं? जो आती है आप बोलते हैं। हाँ साहब, जो वो करना चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि एनीबडी हु सेज एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन ऑफ द गवर्नमेंट, वो फेक न्यूज़ का मुर्तकब है, उसको फाइल लगा दे, पंजाबी में उसको कहते हैं। आप जी, लेकिन ये ख्वाहिशात आपसे पहले के हुक्मरानों की भी थी, लेकिन उनके पास ताकत नहीं थी ना। उनसे जरा पूछ के देखो। निकालने की ताकत सबके पास होती है। एक मिनट, अगर ताकत नहीं थी तो फौजी हुकूमतों के पास तो ताकत थी नहीं, इतनी ताकत नहीं थी। अच्छा, इफ्तिखार साहब देखें, इनके पास मुझे ये बताएं फिर इनके पास कोई और गिदर सिंह ही है भाई साहब। मेरे सवाल का एक सेकंड, इफ्तिखार साहब मेरे सवाल का जवाब दें। हमने 4 करोड़ वोटों वाले भी देखे। बुखारी साहब, न्यूज़, फेक न्यूज़ और तज्जिए में कौन डिफरेंशिएट करेगा? ये बड़ा मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप तमाम चीजों को उस बंद गली में ले जा रहे हैं जहां सबकी लड़ाई हो। और यार खुदा का वास्ता, इस मुआशरे को आप क्या बनाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जो लोग बैठ के आप पे जायज या नाजायज तनकीद कर रहे हैं, वो किसी न किसी इंफॉर्मेशन पे बेस करके कर रहे हैं ना। मैं सबसे तो पहले आपको तो ओपन हार्ट के साथ उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। सबसे पहले पीजे के खिलाफ जाऊंगा फेक न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि ये हमारे साथ जब वक्फा होता है या वैसे मिलते हैं तो इनका स्टांस जो है बहुत वेल आर्ग्यूड,
कानून के मुताबिक होता है। जब जो ही ऑन एयर जाते हैं नहीं, वो घबरा जाते हैं ना। मुझे तो नहीं लगता कि घबरा जाते पीजे हैं। मीर नो 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 नो, पीजे मीर घबरा जाते हैं। ये तो सब उनको एक ही है, सुनने वालों ये सब को एक है, सब एक है, believe me, जी I पीजे promise you. प्लीज जो आपको कहना क्या, बिकॉज मुझे ब्रेक पे भी जाना है। देखें, नंबर 1, ये जो हम इस वक्त गवर्नमेंट को कह रहे हैं, डोंट फॉरगेट, ये गवर्नमेंट परमानेंट नहीं है, ये रिवर्सल में जाएगा, लॉ इन पे भी लगेगा जब ये ऑपोजिशन पे भी जाएंगे। वो मरियम ने कहा ना, तो ये इस तरह भी होगा। सो आपने इस लॉ को इन गुड फेथ देखना है। लेकिन एक चीज़ आप सब मुझसे एग्री करेंगे, हम यहाँ पगड़ियाँ उछाल देते हैं लोगों की, हम लोगों को गंदा कर देते हैं। बाय द वे जो मैं उसमें अपने आप को फंसा के मैं मरना नहीं चाहता। किस दिन मैं आपसे बात करूंगा जो हवाला भी आपने दिया कि कौन सी ऐसी बात कह दी गई थी जिस पे कानून साजी होगी। सर वो रेफरेंस था, उसने कानून साजी बीबी का जिक्र नहीं है। नहीं, उसमें बीबी का नहीं है हाँ, जिक्र, तो फिर वो कोई और जिक्र है, एक किताब का रेफरेंस है कौन उसमें। कौन डिफाइन कौन करेगा, वो कौन साबित करेगा? फर्स्ट लेडी का हवाला इसलिए है कि कोई एक किसी बेवकूफ़ आदमी ने ट्वीट की थी, बल्कि वो क्या कहते हैं, हाँ ट्वीट ही की थी, उसको लेके सारे के सारे प्रेस। सर मैं तो पहले उस आदमी को पकड़ूंगा ना। Yes. अच्छा, मैं एक उस तो आदमी को चाहिए सबसे पकड़े पहले- उसको। बिल्कुल अच्छा, उसको इस पकड़े। फेक न्यूज में हम एक एलिमेंट मिस कर रहे हैं कि अगर हम अपने सोशल मीडिया पे देखें, जो हमारे मौलाना हजरात हैं, हमारे जो सो कॉल्ड दीनी स्कॉलर्स हैं, मोस्टली वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, आया कल को उनको भी आपने उसी में हाथ लगा के देखें, अकाउंटेबल ये करना सिर्फ शुरू मजलूम किया, प्रेस के लोग तो हैं। आपका ये मुआशरा किधर जाएगा? ये देखें, अब इसने जावेद ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो गारंटी करते हैं कि आपको हुरें मिलेंगी। आप मुझे बताएं। बता दें, ये फेक है वो कि नहीं? फतवे देते हैं, आप काफिर वो हैं। फतवे फतवे देते हैं, आप काफिर 100 हैं। चीजें ये आएंगी बड़ी आपके चीज़ें हैं सामने। इसके अंदर, हाँ। आपको खुदा इसीलिए कहा कि जब आप कोई कानून बनाए या ऑर्डिनेंस आप लाए, लोग उससे पहले बाल को थ्रो किया जाता है ताकि उस पर डिस्कशन हम आपको भागने नहीं देंगे, हम चौथा पार्ट भी इसी पर करेंगे, फाइनल जब सेगमेंट भी। तक उसके प्रोज एंड U-turn नहीं मारना। पीजे, जब तक उनके प्रोज एंड कॉन सामने नहीं आते, उस वक्त तक आप कानून नहीं बनाते, चलिए, मैं वरना ब्रेक पे जा कानून रहा हूं। आपका वही भाई, मजाक मैं- बन जाता है, जैसे माजी में आपने कानून को मैं मजाक ब्रेक पे जा बनाया। रहा हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात बताऊं, इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें शख्स नहीं, सिर्फ शख्स ही शामिल नहीं है जिसका ये हवाला दे रहे हैं। अदारे भी शामिल हैं, कंपनी, कंपनी, अदारे, वही एक ही बात। एसोसिएशन, यस, अदारा या अथॉरिटी। साथ में जरा ब्रेक पे जाएगा नहीं, हाँ सर करिएगा, वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा। ये मामला चूँकि हमसे बरास्त मुतल्लिक है, तो इसमें अगर हम कुछ बातें ज़्यादा कर रहे हैं तो इसको बुरा ना मनाया जाए, बिकॉज़ हम भी इस बाबत में यकीन रखते हैं कि हर इंसान की इज़्ज़त है, किसी एलीट तबके की सिर्फ इज़्ज़त नहीं है, उस आदमी की भी इज़्ज़त है जो सड़क पे चल रहा है, और जो गरीब आदमी है उसकी भी इज़्ज़त है, उसकी भी इज़्ज़त है और इज़्ज़त नफ्स है। तो ये एलिटिस्ट क्लास के लिए अगर कानून साजी की जा रही है और इसमें कुछ ऐसे नाम लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे इशारे किए जा रहे हैं, तो वो इशारों के और उन नामों के बगैर भी तो कानून बन सकता था। अगर कोई फेक न्यूज़ है, तय तो ये कर देता है कि फेक न्यूज़ होनी नहीं चाहिए, बस विदाउट रेफरेंस। बिल्कुल। अब ये तो नहीं है कि आपके दोस्त जो मर्जी करें, वो किसी को जो मर्जी कहते रहें, उनके पास कोई सबूत नहीं हो और वो बोलते नहीं, उनके खिलाफ कुछ नहीं करना। ये मैं समझता हूँ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा, बराए मेहरबानी, वी आर हेडिंग फॉर द इलेक्शंस। जो पंजाब में और सिंध में तो मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात मई में आने वाले हैं, और आपके KPK में सेकंड पार्ट आने वाला है, तो आपने इजाज़त भी दे दी है कि मिनिस्टर जाएंगे अपनी गाड़ियों में, झंडे वाली गाड़ियों में जाएंगे, वहाँ पे जो मर्जी करें। हालांकि ये भी वायलेशन थी, लेकिन आप सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ना, अपनी ताकत का इजहार करने के लिए। लेकिन ये देखिएगा कि फिर ये जो कुछ आज आप कानून बना रहे हैं और इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, तो कल ये भी आपको फेस तो करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे कवानीन के ख़िलाफ़ हूँ जो एलिटिस्ट क्लास को बचाने के लिए हूँ। सबके लिए इज्जत सबकी है, चाहे टीचर है, प्रोफेसर है, नर्स है, डॉक्टर है, कोई भी है। देखें इफ्तिखार साहब, ये जो अभी जावेद ने अभी पीछे बात की है, आई थिंक अगेन लेट्स बी पॉजिटिव ऑन दिस। इसको आप लेके आए, वेरी गुड करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में काफ़ी गंद हो गया हुआ है।
आप इसको डिबेट पे छोड़ दो, ये दिस व्हाट इट इज। आप इसको आगे देखिए, डिबेट कोई पे भी छोड़ हम दो। डिबेट नहीं कर अच्छा, सकते, इफ्तिखार साहब, हम डिबेट नहीं एक कर सेकंड, सकते। इफ्तिखार क्यों? साहब, लॉ इज देयर, एक सेकंड ना, कानून Sir, it's not been बना- signed by the president yet. इट हैज बीन साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। Has it been signed, बुखारी साहब? अच्छा, एक सेकंड ना, एक इंपॉर्टेंट चीज मेरा तो ख्याल ये था कि इफ्तिखार- नोटिफिकेशन बुखारी होना है साहब, इसका प्रेसिडेंट बुखारी के साइन साहब, के बाद। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, एक आपको चीज खुशफहमी है, इंसानी आप एक हक- सेकंड, एक यार। ये पीजे ने 4 दफा एक बात की है इस प्रोग्राम में, मुझे क्लियर करनी है। पीजे साहब को भी खुशफहमी है कि शायद सदर पाकिस्तान इसमें रद्दोबदल करेंगे। आप अच्छा, ये ख्याल छोड़ें है? उस बात को, करते या वो नहीं नहीं करते। करते, वो या साइन करेंगे या वो वापस साइन ले करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये पार्लियामेंट अच्छा। के अंदर दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ PJ फ्यूरर, आई एम टेलिंग यू। कुछ तंजीमें मेरे ख्याल इंसानी हकूक की भी बात करती हैं पाकिस्तान में और दुनिया में, और वो आज़ादी राय की भी बात करती हैं। तो मेरा फिर एक डाउट क्रिएट हो जाता है, जैसे मैंने रिलीजियस के हवाले से बात, दीनी हवाले से बात की थी, तो फिर दीनी आने जमातों के वाले हवाले दीनी से। जमातों के हवाले से, तो आने वाले वक्त में तो मुझे तो ये भी नज़र आ रहा है कि ह्यूमन राइट्स की जितनी सीरियस वायलेशंस इस कानून के तनाजर में होनी है, उनको कौन संभालेगा? क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो ये कहती है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं और जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करना तो हर एक का हक है। तो आप उस हक को कैसे कंट्रोल मैं करेंगे? बताता हूं। वो मैं कैसे बताता कंट्रोल हूं, करेंगे? मैं- अगर आपने अब एक सेकंड सुन ना, भी तो आपको लेना बताता हूं, एक सेकंड ना, अगर आपने कंट्रोल कर भी लिया, तो फिर जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन आएगी, तो फिर आप इंटरनेशनल दुनिया में किधर खड़े होंगे? देखिए, आप ये भी समझ बता नहीं- आप देना समझ सारों नहीं को। रहे, आप समझ नहीं रहे। एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, आपकी न्यूज़ है कि जनाब इस कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन खाया जा रहा है, इसकी मालियत बहुत ज़्यादा है, गलत आदमी को दिया जा रहा या है, इसका- अपने इसका सही इस्तेमाल नहीं होगा। अपने दोस्तों को दिया जा रहा है, इसमें पेप्टा रूल की वायलेशन होगी। आप तो ऐसी सारी चीज़ें करते हैं, वो कहते हैं ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? आपको साबित करना पड़ेगा। क्यों साबित नहीं करना होंगी? पड़ेगा। नहीं होंगी। क्यों नहीं वो होंगी? कहते नहीं होंगी। भाई होंगी। साहब, ये मेरा सब वाहद गुफ्तगू होगी। रिएक्शन जो है, फाइनल रिएक्शन वो ये है कि इट्स एन ओवरऑल नेशनल शट अप कॉल टू एवरीवन who says anything against the government. और मेरी बात यह है कि nobody is going to take this shut up call, नंबर 1 एंड नंबर 2, आप जो कानून के जरिए ला रहे हैं, आपका मुआशरा ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। आपके मजहबी स्कॉलर्स, आपके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, आपका पूरा मुआशरा और फर्दर डिवाइड हो जाएगा। खुदारा ऐसी चीजें मत करें। जितनी सहाफती तंजीमें पाकिस्तान में हैं, वो सारी इसको रिजेक्ट कर देखें, चुकी इसमें हैं। इजाफा एक है लेकिन कि देखें, अदलिया और फौज के बारे में तो पहले भी कवानीन हैं, बिल्कुल है, और इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और हुकूमती इदारों का। बिल्कुल ठीक तो है। ये तो फिर और दीगर इदारे हुकूमती भी नहीं दीगर इदारे। तो इसका मतलब है आप तंजीमें। किसी भी, ये तो बहुत अजीब बात हो जाएगी, यानी आप किसी म्यूनसिपल अदारे के कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। इफ्तिखार साहब, अभी आपने एक पॉइंट रेज किया जो कि आपका पॉलिटिकल डिबेट है ऑन एन एवरी चैनल, वो है उसने कमीशन खा ली, वो पैसे लूट गया, वो ये कर गया। आपने ऑपोजिशन पे भी डाला, गवर्नमेंट पे भी आ गया, मिनिस्टर्स के ऊपर कि हाँ जी इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। देखें, बात सुने, नहीं, Whether ये it मैं is the आपको एक बात opposition or कर the दूं, government. ये सबसे ज्यादा बात तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद की है। तो सर बात सुने तो अच्छी बात है ना। तो इसको मैं कहता हूँ, देखें, रादर देन वो कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप, I think this should be a national debate, a national Yes. parliamentary debate. We Let the parliament. take our tea in mugs, so please don't say tea. तूफान टी कप में। I- Storm I- in the I- tea cup नहीं है। Are you telling me you're a mug? नहीं नहीं, we We are not, we are all mugs. have mugs. We are all लेकिन mugs. गुजारिश ये है, If you say like that. Last but not the least, मेरे ख्याल से एट आवर लेवल जो भी है, हम चार लोग बैठे हुए हैं यहाँ, हमसे ये तवक्को रखना कि हम कहेंगे कि ये आपने कमाल कर दी है, ये तो आपने मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत पूरी कर दी है, ये मुश्किल है, ये महाल है। जो पीजे के गुफ्तगू से तासुर मिल रहा है कि शायद वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं, वो भी ये नहीं कह रहे, वो भी यही कह रहे हैं कि आपके पास जो कवानीन पहले से मौजूद हैं, अगर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर लें तो आपको किसी नए इलाके किसी चीज़ की और जरूरत जरा नहीं। आज के Absolutely प्रोग्राम का correct. वक्त Absolutely. ख़त्म हुआ चाहता है। जमहूरियत में तनकीद से ही जमहूरियत मजबूत होती है, लेकिन अब इनको बताना पड़ेगा, अपना क्या नाम है साहब का, यार ये मिनिस्टर साहब का नाम मैं भूल गया, फरोग नसीम। फरोग नसीम साहब को, जिन्होंने ये कहा कि मैंने इस ऑर्डिनेंस को तैयार किया है, इसको डिटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं, अपना उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दें, फेक न्यूज़ क्या है और तबसरा क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावेद का। न्यूज़ के ऊपर राय का इजहार करना, उसके तमाम पहलुओं को ज़ेर बहस लाना, ये हक है, ये राइट है
इसके बगैर तो फिर अदारे बंद करने पड़ेंगे सारे के सारे। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। और मेरे ये मिनिस्टर फ़रोग नसीम साहब बराए मेहरबानी हमें बताइएगा फेक न्यूज़ तबसरे में क्या फ़र्क है। मुझे और मेरे साथियों को अगले हफ्ते तक की इजाज़त दीजिए। अब मुलाकात होगी जुमेरात को, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।